कृपया करके आप लोगों से मेरा अनुरोध है, बाबू, जगदेव भाई, कि आप लोग शांत रहें, क्लास शुरू किया जाए। एक लंबे समय के बाद क्लास शुरू हो रहा है। हम बोले थे कि मैया लोग सुबह सुबह क्लास कर लेना, दोपहर में एग्जाम देना है, तो मैया लोग कलन कि ना हम खाली एग्जाम दें। अब ले ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर खत्म कर ले रहते, 3 दिन में इसको टारगेट है खत्म करना। आप लोग धैर्य बना के रखिए, थोड़ा लंबा जा सकता है, लंबा लंबा क्लास लेके, मतलब 1 घंटा पूरे कम से कम लेने दो। चलिए, तो आज हम लोग ज्योग्राफी के तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर के नाम है निर्माण उद्योग, यानी उद्योगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, काम शुरू किया जाए। चलिए आ जाइए। सबसे पहले समझिए निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग क्या होता है। आपको 2 नंबर के तो यहीं से पूछ सकता है सब्जेक्टिव में। ठीक, ये विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसे क्या समझते हैं। निऔद्योगीकरण, उसका उल्टा, जो भारत में उसका बुरा प्रभाव पड़ा, भारतीय इतिहासकारों ने उसे, जो हमारे औद्योगिकरण पे बुरा प्रभाव पड़ा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, निरोधकीकरण। बस अब देखिए, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योग। पहले जानिए क्या होता है। जब हम कच्चा माल से तैयार करते हैं किसी नए चीज को, तो उसी को हम कहते हैं निर्माण उद्योग। लोहा लिए, उसको मैन्युफैक्चर करके उसको में हथौड़ा बना दिए, वही हो गया निर्माण उद्योग। अब उद्योग 3 प्रकार का होता है, एक बड़ा होता है, एक मंझला होता है, एक छोटका होता है। तो वो डिपेंड करता है पूंजी और उत्पादन पर, आगे हम लोग देखेंगे। तो समझ में आ गया निर्माण उद्योग। किसी कच्चे पदार्थ से, किसी कच्चे सामान से हम जब नया वस्तु निर्माण करते हैं तो उसी को हम कहते हैं निर्माण उद्योग। जैसे हम लकड़ी से बेंच कुर्सी बना दिए, निर्माण उद्योग का काम हुआ। हम बॉक्साइट लिए, उससे एल्युमिनियम तार या जो भी बनाना है, तसला बना दिए, बर्तन, निर्माण उद्योग हो गया। हम मैग्नाइट ये सब लेके आए, मैग्नाइट कुछ क्या है यार, मैग्नाइट लौह है। ठीक, तो उससे हम लोहा बनाए तो क्या हो जाएगा, वो भी निर्माण उद्योग। हाँ, जिसे चीनी पूछ रही है, हम गन्ना ले गए और उससे चीनी बनाए, तो गन्ना उसका कच्चा माल हो गया, उससे हम तैयार क्या किए, चीनी या गुड़ बनाएंगे, मीठा। ठीक, हाँ, तो वो भी निर्माण उद्योग है। लेकिन आपका जो गांव में जो मीठा बनता है वो कहाँ जाएगा, कुटीर उद्योग में, सबसे नीचे घर के लोग ही उसमें काम करते हैं, वो भी कुटीर में आता है। सूप, झाड़ू, ये सब जो बनता है सब किस में आता है, कुटीर में। वही जब बड़ा फैक्ट्री में बनेगा बड़े पैमाने पर तो लघु हो जाएगा। तब जैसे अब पनीर है, वो भी निर्माण उद्योग में आएगा। हम कच्चे सामान से एक नया बनाते हैं, डिपेंड कर रहा है। ये देखो, जैसे वो बोली, एक लोहा से तुम हथौड़ा बनाया, तो एक छोटा सा लोहार बना रहा है, तो हो गया कुटीर उद्योग। वही जब बड़े फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनता है, बाकी की चीजें बड़े, उसमें हथौड़ा भी बन रहा है, तो वहां पे हो जाएगा बड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक, नहीं, लघु तो बिचलका होता है, बड़ा, लघु और कुटीर। लघु में इस हाँ, अरे जेकरा में मतलब 1 करोड़ से कम का पूंजी जेकरा में रहता है लगल, वो सब आता है तुमको लघु में। हाँ, सोचो, हाँ मर कोचिंग हुआ, अभी कुछ नहीं। कुटीर में रखो, कुटीर में, एक कुटीर में रखो। लघु में होने के लिए 1 करोड़ के आसपास में, मतलब उसके ऊपर जाता है तो उसको हम बड़ा में रखते हैं। सब दुकान के जोड़ेगा कि तोरे एगो होना चाहिए। चले नहीं, अब से करेगा तो 2 घंटा में खत्म होगा। सीधे टॉपिक पे आइए। तो समझ गए, कच्चो माल द्वारा जीवन उपयोगी जब हम वस्तु तैयार करते थे, इसी को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे कपास, सूती से हम कपड़ा बनाते हैं, विनिर्माण उद्योग हो गया। गन्ना से हम चीनी बनाए, विनिर्माण उद्योग। लौह से हम लोहा या स्टील जो बनाते हैं, इस बात हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में स्टील कहते हैं, तो ये बनाए। बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम की चीज बनाए, ये सब क्या चीज हो गया, विनिर्माण उद्योग के उदाहरण हो गए। ये सब विनिर्माण उद्योग का काम करता है। आपको परिभाषा में यही इतना बात लिखना है, समझ गए। डेफिनेशन और उदाहरण हो गया 2 नंबर। आज के टाइम में देखिए, तभी निर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है।
और निर्माण उद्योग को हम किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक में। ठीक, एक समय था कि प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा था, द्वितीयक दूसरा पे था और तृतीयक तीसरे पे था। आज उल्टा हो गया है, द्वितीयक वही है, वो दूसरे नंबर पे ही है, बस पहला के जगह तीसरा गया, तीसरा के जगह पहला चला गया है। तो इससे लोगों को काफी हद तक, लाखों करोड़ों लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको काम भी वहाँ मिल रहा है ना जी। निर्माण उद्योग में काम कर रहे हैं, आप चीनी मिल में चले जाइए, चाहे किसी लोहा के फैक्ट्री में चले जाइए, कहीं जाइए, मजदूर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी है, निर्माण उद्योग में आता है, लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो लोगों को रोजगार भी देता है। और आज अगर ये आपका संपन्न नहीं है तो आपका राष्ट्र, आपका देश भी संपन्न नहीं हो सकता है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। उसके बाद लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी, सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अलावा और भी कई सारे उद्योग हैं जो भारत में मुख्य रूप से हैं। आज के टाइम में अगर ये नहीं है तो और ज्यादा टेंशन है। सूचना प्रौद्योगिकी, आप आ जाइए सीधे सेवा क्षेत्र में, सबसे ज्यादा इनकम जो है कहाँ से होता है? सेवा क्षेत्र से। तो इसको तो एकदम आगे बढ़ाना है, खाली बैंकिंग नहीं, सेवा में बहुत सारा आता है। अरे सूचना मतलब जी मोबाइल फोन, ये सब टेलीफोन वगैरह, इंस्टा वगैरह सब यूज कर रहा है, वो सब आ गया इसमें, कम्युनिकेशन में। टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजिया, ये टेक्नोलॉजिया। अरे ये कर रहे हैं स्टैंड, ये जो कैमरा फोन लगल है वो बोल रहे हैं, दवाई माइक बोल, रिकॉर्डिंग चालू है मियाँ, कौन किया, काहेला? आगे देखो, समझ गया? देखो, भारत में औद्योगिक विकास की अगर शुरुआत कहो तो यहाँ से माना जाता है। जब सूती मिल लगा था पहला बार मुंबई में, तब कपास जी, नाना जी, डाबर, कहीं डाबर कहीं दाभर लिखा रहता है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ से शुरुआत माना जाता है, लेकिन इसके पहले भी कई बार प्रयास किया गया था। ठीक, जिसे 1818 में हुआ था पहला बार सूती मिल लगाने का प्रयास, लेकिन असफल हो गया था। हाँ देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ काहे हमरा से पूछ रहा है? सब तो बुकवे में है, हम अलगे से दे रहे हैं। यहाँ मुंबई लिखल है, अनपढ़ गवार आदमी। क्या लिखा हुआ है? जूट का पहला कारखाना 1855 में लगा है, कलकत्ता के निकट। पहले समझो, कंफ्यूज, अरे कंफ्यूज न हो रे मोटा दिमाग, इस सूती कपड़ा के मिल है। और तो सूती या कपास ने बराबर के, कपास और सूती नाम का है, झूठ बोले हैं। कपास सूती एक है, कॉटन भी इसी का अंग्रेजी नाम है। कपास कहो, सूती कहो, कॉटन कहो, तीनों एक चीज है, जूट अलग है। सुनहरा रेशा पिछले चैप्टर में न पढ़ाए जी, तो सन के बोले थे। अच्छा ठीक, अब नहीं सब प्राकृतिक रेशा। आप सुनो, यहाँ भारत में पहला सफल जो फैक्ट्री लगा वो कब लगा? 1854 में। ठीक, कौन लगाए? कवास जी, नाना जी, दाभर, मुंबई में फैक्ट्री कौची के था? सूती मिल के। ठीक, उसके बाद 1855 में, अगले साल कलकत्ता में क्या लग गया? जूट के मिल ना, वो दूसरा कोई थे 1855 में, जो कि सफल रहा। ठीक, इसकी जो कहानी है, ये जो सूती मिल के, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। सूती मिल के, जूट के तो ठीक है 1855 में लगा, चल पड़ा। सूती मिल पहला बार 1854 में नहीं लगा था, 1854 से वो सफल हुआ है। लगा था उसके पहले भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। जैसे मान लो हम ये कोचिंग खोले, बैठ जाए, आगे वाला 10 साल बाद फिर खोले, फिर बैठ जाए, फिर 10 साल बाद खोले, चल जाए, तो उसका एक इतिहास लंबा हो जाएगा ना, कि कई बार खुला, सफल हुआ और तब चला। अरे नुकसान हुआ, फैक्ट्री बंद पड़ गया। ठीक, फिर कोई और लगाया, फिर कोई और लगा, कोई लगा, कवास जी, नाना जी के चल पड़ा, तो वहां से फिर फैक्ट्री की शुरुआत तो हो गई, उनका जम गया। समझ गए? हाँ तो देखो, हाँ वो सब तो आम बात है। अब देखो, मिल लगाना शुरू तो 1854 से सफल वाला हो गया, सफल मिल यहाँ से लगना शुरू 1854 में, 55 में लग रहा है, लेकिन इसका विकास जो है वो कब हुआ है? 1951 के बाद, जब हम लोग आज़ाद हो गए तो सरकार हमारी बनी,
और अब इसको विकसित करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी थी। तो सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इन फैक्ट्रियों को विकसित करने का प्रयास किया। यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने प्रयास किया। और इसका असल में विकास कब हुआ? 1951 के बाद। अब पूरी कहानी समझो। सबसे पहले फैक्ट्री लगा 1818 में कलकत्ता में। फैक्ट्री था सूती मिल, ठीक, लेकिन वो नहीं चला। फिर 1851 में ही लगा मुंबई में सूती मिल, लेकिन वो भी नहीं चला। फिर लगा 1854 में सूती के मिल, और वो चल पड़ा, बस चल गया, सक्सेस हो गया। 1855 में लगा थी जूट के मिल, चल पड़ा, ठीक, लेकिन इस सब के विकास नहीं हुआ था। मान लो 10 गो 50 गो जो फैक्ट्री वो चल रहा था। असल में इसका विकास कब हुआ? जब हम लोग आज़ाद हुए, तब इसको विकसित करना शुरू किए कि और खुलना चाहिए, और खुलना चाहिए। अब का भारत में खाली यही 2 गो फैक्ट्री खुला था। 1906-07 में हमने के टाटा आयरन कंपनी खुल गया, आज भी नामी कंपनी है। चीनी फैक्ट्री कई सारा खुलेगा। तो बाकी की फैक्ट्रियां भी धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन शुरुआत फैक्ट्री कहाँ से हुआ? 1854 में सूती मिल से, 1855 में जूट मिल से। पीछे जाना है गहराई में तो 1818 से चलो, लेकिन वो दोनों असफल है, तो उसको उतना लोग नहीं ध्यान में रखता है, वो गहराई की पढ़ाई हो जाती है। समझ गए ये बात? 1951 के बाद हमने की योजनाबद्ध तरीके से फैला। आज के टाइम पे अगर हम उद्योग को देखें तो इसको स्थापित करने के लिए हमको कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये 8th क्लास में हम पढ़ाए हैं कि उद्योग को स्थापित करने से पहले हमको कई सारी चीज़ों को देखना होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे कोचिंग खोले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों को आने जाने का साधन है कि नहीं, यहाँ पे बच्चे आएंगे कि नहीं। हम यहाँ पे बाजार पे क्यों खोलें? क्योंकि ये केंद्र है, इधर के 10 गांव 20 गांव का केंद्र है। लोग यहीं पे बाजार करने आते हैं, बच्चे यहाँ आ सकते हैं, नज़दीक में है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, रोड ये सब के लोकल हैं तो आ सकते हैं। यहीं पे खोले, हम अपने घरे में क्यों नहीं खोले? क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे, ठीक। अब उसमें हम सुविधा दे रहे हैं कि सुविधा जितना देंगे लोग आएंगे। हम यहाँ पे आए तो देखें कि मेरे बजट में रूम है कि नहीं, बिजली व्यवस्था है कि नहीं, वॉशरूम है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, सब देखने के ना लिए हैं, तभी इसका स्थापना किए हैं। हाँ, पहला बार लिए थे तो कहा था व्यवस्था करवा देंगे, नहीं करवाया तब बदल दिए। हमको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक, तो कर लिए। उसी प्रकार फैक्ट्री लगाते हैं तो जिस चीज़ का आप लगा रहे हैं उससे संबंधित कई सारी चीज़ों को देखना होता है। अब लोहा के फैक्ट्री लगाएगा तो सबसे पहले उसको लौह मिलना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था होना चाहिए, पानी होना चाहिए, जमीन मिले उसको, पानी के लिए नदी चाहिए, कई सारा चीज़ है। तभी तो टाटा आयरन कहाँ लगा? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। क्यों लगा वहाँ पे? पानी के पूर्ति के लिए, परिवहन के लिए। तो कई सारी चीज़ों को देखना होता है। इसको हम बांटते हैं 2 भाग में, एक होता है भौतिक और एक होता है मानवीय। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो भौतिक होते हैं, जैसे अब भूमि की बात हम कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, ये सब क्या चीज है? भौतिक चीज है। अयस्क की बात कर रहे हैं, क्या हो गया? भौतिक हो गया। लेकिन हमको मानव श्रम चाहिए, मजदूर, हमको इंजीनियर चाहिए, तो इस सब के लिए हमको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। क्या चीज है? मानवीय हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो भी कच्चा माल आप लीजिएगा किसी भी फैक्ट्री के लिए, अब आप कपड़ा के मिल खोले हुए हैं तो आपको सूत चाहिए, सूती कपास, तो वो चाहिए, या शक्ति के साधन जो भी ऊर्जा वही सब आपको चाहिए। जल की सुलभता, अनुकूल जलवायु, ये सब चीज किस में आता है? ये सब हो गया भौतिक कारक। मानवीय कारक में श्रमिक होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था, पूंजी, बैंकिंग सुविधा, सरकारी नीतियाँ, ये सब काम कौन करता है? ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब हमारे हाथ में है, ये हम लोग करते हैं। श्रमिक का काम हम करते हैं, बाजार हमारे वजह से है, परिवहन की व्यवस्था हम करते हैं, पूंजी हम लगाते हैं, बैंक की सुविधा हम लोग करते हैं, सरकारी नीतियां हम लोग बनाते हैं। ये सब आ गया मानवीय कारक। अब इसमें कच्चा माल में जैसे देखो लौह क्या हम बनाते हैं, प्रकृति बनाती है उसको, ठीक। शक्ति के साधन, अब इसमें ऊर्जा ये सब की बात करोगे तो उसमें तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो साधन चाहिए कोयला वो हम नहीं बनाते हैं, तो कोई और बना रहा है। जल की सुलभता हम कर ही नहीं सकते हैं, वो तो प्राकृतिक चीज है, ठीक। अनुकूल जलवायु के मतलब हुआ, जैसे समझो तुम फैक्ट्री लगा रहे हो जूट के, ये थी सूती के, और उसके लिए वहाँ के जलवायु ऐसा नहीं है, वहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है, तो क्या वहाँ पे आपको चल पाएगा? मान लो हम यहाँ पे जूट गए थी, सूती के कपड़ा के मिल लगा दे, क्या चलना संभव चीज है? वो कहाँ संभव है? गुजरात और महाराष्ट्र में संभव है। क्यों? वहाँ की जलवायु ऐसी है कि वहाँ पे कपास बढ़िया होता है,
समझ गया? तो जलवायु अनुकूल होना चाहिए, जिस चीज का आप फैक्ट्री लगा रहे हैं उसके संबंधित जलवायु वहां पे होना चाहिए। अब बताओ, एक ऊनी वस्त्र का फैक्ट्री हमको लगाना है, वो बिहार में, राजस्थान में लगाना बढ़िया है कि जम्मू कश्मीर में? ऊनी वस्त्र के उद्योग हमको राजस्थान में लगाना चाहिए। राजस्थान में धन है आप लोग प्रभु, हम मुक्त एकदम मंत्र मुग्ध हो गए आपके जवाब से। रे बैला कहीं के, राजस्थान में गर्मी पड़े कि ठंडा? तो वहाँ ऊन के कपड़ा क्या करती है धीरे? हाँ, तो भेड़ कहाँ रहा है गर्मी में रे? ऊन के कपड़ा के फैक्ट्री लगाना कहाँ बढ़िया चीज है, राजस्थान में कि जम्मू कश्मीर में? और सूती के कपड़ा राजस्थान में कि जम्मू कश्मीर में? अगर ये दोनों में तुलना किया जाता, सूती कपड़ा हम लोग कब पहनते हैं? तो गर्मी ज्यादा कहाँ गिरता है, तो कहाँ लगाना चाहिए? राजस्थान में, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा है, वहां सालों बिकेगा। ऊन के कपड़ा ज्यादा कहाँ बिकेगा? क्यों? क्योंकि वहां पे सालों ठंड रहता है। समझ गए? तो अनुकूल जलवायु समझ में आया तुमको? हाँ पूछ। कहाँ? पहले सुन, हम तुमको दो जगह की तुलना करके ना बता रहे थे कि दोनों जगह में तुमको खोलना पड़े, तो कहाँ खोलेगा? ऊन के कपड़ा खोलना होगा तो हम कहाँ खोलेंगे? अब मान लो ऊन मिलता है पंजाब में, तो हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे हैं, हम तुमको दो ऑप्शन दे रहे हैं कि इन दोनों जगह में तुम्हारे लिए हमको तू पूछा जलवायु अनुकूल समझाइए, तुमको हम जलवायु अनुकूल समझा रहे हैं, कच्चा माल की तरफ पूर्ति ना करवा रहे हैं। हाँ, वो जो बीजेपी के वोट है वो समझा हम ना दिलिए सीधा बात। हाँ, हम आरजेडी के सपोर्टर, या कुछ है, वो तो हमारे लेवले लगल है जात के नाम पर। तो जब बदनामे ही तो खुल कर रहा है, मोहर मारिए दिला तू अपने मन से कि तू यह पार्टी का है, देखे तो कोई ना गल हम केकरा वोट दिली है, तू मोहर मार दिला कि तू हाई जात के तो तोरा ही पार्टी। तो हाँ भाई, हम ही पार्टी के ही, कहला तोरा जरे हम बहस करी, लेकिन ये बात है हम बीजेपी के वोट ना दिली है। हम केकरा दिली ही तो ना बताम, लेकिन ये काम हम बीजेपी के ना दिली है। और घर टूटी थे तो हमारा कोई दिक्कत ना है, पहले तक हमारे घरों न टूटत, और दूसरा बार टूटबो करी तो हमारा दिक्कत, हम वोटे न दिली है तो हम तो तुरबे करत, जे वोट देला है उनकर तुरी थे वो समझा। तो तूरे हम वोट ना दिली है, हम टूटे तो ना है। अब केकर टूटे जहिए ना, अब इधर देखिए टूटेगा। अब हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं अलग अलग, श्रम के आधार पे हम 3 भाग में बांटते हैं। हो सकता है आपको लघु और दीर्घ में पूछ ले, लघु में खाली नाम पूछ लेगा, दीर्घ में पूरा पूछ लेगा कि श्रम के आधार पे उद्योगों को हम कितने भागों में बांटते हैं, वर्णन करें। हो गया दीर्घ के क्वेश्चन। खाली पूछ देगा श्रम के आधार पे हम उद्योग को कितने भागों में बांटते हैं, तब बस तीनों नाम लिख दीजिएगा, ठीक। तो श्रम के आधार पर, मजदूर के आधार पर, मेहनत के आधार पर हम इसको 3 में बांटते हैं। पहला बड़ा पैमाना के उद्योग, इसमें पूंजी ज्यादा लगता है, लोग भी ज्यादा काम करते हैं और उत्पादन भी ज्यादा होता है। बस इतने बात इसमें याद रखना है, लिख देना है। जैसे आप टाटा कंपनी याद रखिए, ठीक करता है। इसके बाद देखो और नाम होगा, सूती कपड़ा के उद्योग जो है पटसन लगता है, सने को कहा जाता है पटसन, अलग अलग नाम है उसका। तो इसका उद्योग गया, या बाकी का और भी जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है आप उसका किसी का भी नाम रख सकते हैं, वो हो गया बड़े पैमाने का उद्योग। मध्यम पैमाना जिसको हम लोग कहते हैं लघु उद्योग, इसमें ना तो एकदम बहुत ज्यादा पूंजी लगता है, ना तो बहुत कम, ना तो बहुत ज्यादा मजदूर, ना तो बहुत कम। सीधा बात, बड़े पैमाने से कम पूंजी कम मजदूर, और छोटे वाला जो है कुटीर उद्योग, उससे ज्यादा पूंजी और उससे ज्यादा मजदूर। 1 करोड़ तक के जेकरा में पूंजी लगता ना है, उसको हम कहाँ रखते हैं, मध्यम में, या इसको कहो हम लोग लघु कहते हैं। इसको कहते हैं बड़ा वाला हो गया, ये लघु हो गया, ये कुटीर हो गया। नहीं, इसमें देखो ना तो बहुत पैसा रहता है, लिखल है इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और न ही बहुत उत्पादन होता है, छोटे छोटे स्तर पे होता है। जैसे मान लो रेडियो बनाना है, टेलीविजन बनाना है, साइकिल बनाना है। हाँ, टेलीविजन, टीवी तो सबसे बड़का कंपनी है। टेलीविजन बनाने की बात हो रही है, LG कंपनी बड़का है,
समझ गया? टेलीविजन वाला के बात ना हो रहा है, तू कंपनी का है, कंपनी बड़ा है, इंडस्ट्री बड़ा है, उद्योग छोटा है। तूने बताए थे, चल गया हवा चाट गया ना, बता लिया उद्योग है इंडस्ट्री में, तोरा अंदर है फैक्ट्री और इंडस्ट्री में नहीं बताए हैं जी? हैं कि कई सारे फैक्ट्रियों को एक साथ हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। ना बताए थे तुमको कि टाटा जो है इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें जो नमक बनाता है वो उसका फैक्ट्री है, लोहा जो बनाता है वो उसका फैक्ट्री है। पूरा इंडस्ट्री है वो टाटा, उसमें उसका अलग अलग फैक्ट्री है। दही सेक्शन कर रही है। रेडियो तो खैर खत्म हो गया, आज छोड़ उस बात, साइकिल समझ में आला हो आए। हाँ सुधा कंपनी समझ वाले में तो खैर लगता है कि ज्यादा लगता है, कारण ढेर बड़ा कंपनी है। छोटा मोटा उसे कंपनी आइसक्रीम सबके, अरे सीधा बात याद रख, तो कुछ परिभाषा नहीं याद आवे ना, तू लिख देना कि जिस उद्योग में 1 करोड़ से कम का लागत लगता है उसको हम किस में रखते हैं? लघु में रखते हैं, मध्यम में रखते हैं, बात खत्म। समझ गया? हाँ आगे देखिए, छोटे पैमाने का उद्योग, ये सब ग्रामीण स्तर पे होता है, घरेलू स्तर पे होता है। ओरिया बना रहे मौनी, ठीक, टोकरी शुद्ध हिंदी का होता टोकरी, हमने ओरिया मौनी कहा ही। टोकरी हो गया, सूप हो गया, झाड़ू हो गया, ये सब जो काम का लगे, अगरबत्ती हो गया, तो ये सब घर पे बनाते हैं, घर के लोग बनाते हैं, तो इसको हम किस में रखते हैं? कुटीर उद्योग में। इसमें एकदम पूंजी ना, उत्पादन भी एकदम ना। हाँ तू 1 करोड़ से ज्यादा लागत लगा दिया था, तोर जो ओरिया के फैक्ट्री है, हाँ तो चला जाएगा बड़े पैमाने में, तू पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर रहा है टोकरी के। तब अभी ना बताएं कि डिपेंड इस बात पे नहीं कर रहा है ना कि तू किस चीज का उत्पादन कर रहा है, डिपेंड इस बात पे करता है कि तू कितना पूंजी लगाया है, कितना श्रमिक काम कर रहा है और कितना उत्पादन करता है। यहाँ पे हम पढ़ी का चीज पे रहे हैं, श्रम के आधार पर, तो श्रम ज्यादा लगेगा, यानी कि पूंजी हम ज्यादा लगे हैं, पूंजी ज्यादा लगाए हैं मतलब उत्पादन भी हम ज्यादा कर रहे हैं, तो बड़ा में आ जाएगा, उसी बात देते हैं। पूंजी के आधार पर तो यही होगा, पूंजी में भी आ जाएगा। ज्यादा पूंजी लगाए तब बड़ा फैक्ट्री खुलेगा, ज्यादा पूंजी लगाए छोटा फैक्ट्री कोई खोलता है जी? बड़े ना खोलता है। पूंजी का चाहे श्रम का है, आएगा यही तीनों। पूंजी के आधार पे भी यही होता है, उत्पादन के आधार पे भी तुम इसको रख सकते हो। हाँ समझ गए? ऐसे पूछेगा तुमको तो ये श्रम के आधार पे पूछेगा। अब उसके बाद बांटते हैं फिर कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के, एक होता है भारी उद्योग और एक होता है हल्का उद्योग। अब ये दोनों उद्योग जो है वो तुमको उसमें समा जाएगा। हाँ टाटा जो कंपनी है वो लोहा के जो काम करता है वो किस में आएगा? भारी उद्योग में कि हल्का उद्योग में? अब बताओ टाटा कंपनी जो है वो बड़ा उद्योग है कि मंझला है कि छोटका है? तो बड़ा भी है और भारी भी है, और साथ ही साथ वो एक निजी कंपनी भी है। हाँ सार्वजनिक नहीं है, सरकारी नहीं है, क्या है? प्राइवेट है। समझ गया? तो एक ही फैक्ट्री अलग अलग कैटेगरी में होगा, अलग अलग चीज के आधार पर। हम टाटा को बड़े उद्योग में भी रखते हैं, हम टाटा को भारी उद्योग में भी रखते हैं, हम टाटा को निजी वाला में भी रखते हैं, तीनों में उसी को हम रख रहे हैं, लेकिन उसका आधार बदल रहा है। भारी में हम इसलिए रखें क्योंकि वो लोहा जितना करेगा गला के फिर लगभग उतना ही वो निकलेगा। लोहा अगर मान लो 1 टन हम लेके आए तो सामान जो उसका बनेगा वो भी लगभग 1 टन के बनेगा। 10 किलो 20 किलो कम, 50 किलो 100 किलो या मान लो 100 किलो कम हो सकता है। हाँ 1 क्विंटल कम हो सकता है। 100 क्विंटल के 1 टन होता है तो मान लो 1 क्विंटल कम जाएगा, 2 क्विंटल कम जाएगा, रहेगा तो लगभग भारी है। 10 क्विंटल के 1 टन होता है। हैं? 10 क्विंटल के, अरे 100 के होता है ना जी, 10 क्विंटल के 1 टन होता है। नया का पढ़ ले हैं, हमारा पूरा याद है 100 क्विंटल के हुए। अच्छा छोड़ो सब बात, अच्छा ठीक हुए समझुन, समझना जरूरी है। हमरो मैथ के दही करा देगा, वो भगवा देवे तू नहीं कि लेके के भी टने क्विंटल न पता हवा, पगला लगन के टाइम चले सी सब बात ना बोल। तो भारी उद्योग समझ में आया? ये ऐसा उद्योग होता है जिसमें कच्चा माल लाते हैं और फिर उससे बनाते हैं तो दोनों के वजन लगभग बराबरे निकलता है, तो उसको हम कहते हैं भारी उद्योग। जैसे कि इसमें सबसे पहले आ जाएगा तुमको कौन? लोहा वाला चीज। पहला कहीं के हम करें लोहा तो टीवी या मोबाइल में घुसल है। हल्का उद्योग में क्या होता है? इसमें कच्चा माल भी हल्का होता है
और जब उत्पादन होकर निकलता है तो वो भी हल्का होता है। अब तू पूछा टीवी, यहाँ ना तो लिखल बुझा रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी कौन सी है? सोना, सोना ई में नहीं है, इसमें है, लेकिन उसका यूज हम छोटे स्तर पे करते हैं, तो रहेगा वो हल्के उद्योग में। सोना के किस में हम रखेंगे? हल्का उद्योग में। कौन 2 किलो 3 किलो के पहना है, लेकिन घर में 50-100 किलो लोहा होता बा। हाँ, सोना तो शुद्ध से लगे कि 100 ग्राम न होता बा, मम्मी का चाप उप कर रख ले तुम तो 100 ग्राम हो जाता बा। लोहा होता बा, ठीक, क्योंकि वो भारी उद्योग है। तो समझ गए? सिलाई मशीन उद्योग, अरे कपड़ा लत्ता जितना भी हमने सिवाते हैं वो सब काची में आ जाएगा, हल्का में आता है। समझ गए? अब ये स्वामित्व के आधार पर तो एक होता है सार्वजनिक, एक होता है संयुक्त। सार्वजनिक वो जिसका संचालन सरकार करती है, यानी जितना भी सरकारी उद्योग है, जो सरकारी, जैसे अब देखो ये सब फैक्ट्री है, हाँ सब लोहा के फैक्ट्री है, ये सब सरकार संचालन करते हैं। हाँ सही बात, समझ गया? बतली तो ना सुनाई, फिर से बताइए मैया। आगे देखो, तो ये सब क्या चीज है? ये सभी के सभी, पहला देखो ये आप समझो इसको, ये तुमको बड़ा उद्योग भी है, ये तुमको भारी उद्योग भी है, और ये तुमको सार्वजनिक भी है। तीनों चीज है। पूंजी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, श्रम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बड़ा उद्योग में रखें। सब लोहा उद्योग है, इसलिए इसको हम कहाँ रख दिए? भारी उद्योग में। ऐसा संचालन सरकार करती है, इसलिए इसको हम कहाँ डाल दिए? ठीक। अब पूछ देगा तुमको, मान लो ऑब्जेक्टिव कि हमें दुर्गापुर लौह इस्पात जो उद्योग है उसको हम किस में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में आएगा? दे दिया तुमको बड़ा उद्योग, भारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, इनमें सभी का करेगा, क्योंकि तीनों के अगर आधार देखें तो स्वामित्व के आधार पे भी सार्वजनिक में चला जाएगा, उत्पादन के आधार पे, कच्चा माल के आधार पे देखें तो कहाँ चला जाएगा? भारी में, और श्रम के आधार पे बड़ा में। तो तीनों चीज है, सभी होगा। समझ गए? समझ में आया? आगे बढ़ी। एक होता है संयुक्त अथवा सहकारी। संयुक्त होता है, जैसे देखो जितना भी लगभग फैक्ट्री होगा ना, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज, कोई एक व्यक्ति का नहीं होता है, उसमें पार्टनरशिप होता है। हाँ, शेयर के बारे में तुमको इकोनॉमिक्स में बढ़िया से हम बताए थे कि शेयर क्या होता है। तो कई सारे उसमें मालिक होते हैं। तो जब कई सारे, अब टाटा कंपनी है तो उसमें हेड है कौन? रतन टाटा थे, अभी फिलहाल कौन है हमको ना पता, ठीक। लेकिन क्या पूरा कंपनी उन्हीं का है? उनका नहीं है। पहले तो उनके परिवार के जो लोग हैं उनका भी उसमें शेयर होगा, हिस्सेदारी होगी, और कई सारे और भी लोग उसमें जुड़े हुए होंगे, शेयर अपना खरीदे होंगे, उसमें लगाए होंगे पूंजी। तो वो हो जाता है क्या चीज? संयुक्त। संयुक्त उद्योग, कई सारे लोग मिलकर उसको चलाते हैं। और एक होता है सहकारी उद्योग। सहकारी समझते हैं हम लोग अपना 10 गो पार्टनर मिलके, उसमें भी जैसे सहकारी वाला में तुमको ना बताए थे, दोनों एक तरह से मिला जुला है, थोड़ा सा के दोनों में अंतर है। देखो, तो जब उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या किसी सहकारी समिति के योगदान से उसको चलाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक सहकारी से थी, संयुक्त उद्योग है, संगठन में चल रहा है, कई लोग मिल के चला रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चीनी फैक्ट्री है, संगठन में चल रहा है। अमूल जो हमने सुने हैं दूध दही सब बेचता है, आइसक्रीम आता है इसका, ये कैसा फैक्ट्री है? संयुक्त है, संयुक्त उद्योग में आता है, कोई एक मालिक नहीं है इसका, संगठन है। समझ गए? अब यहाँ पे कच्चे माल के ले इतना बदले रे, कच्चे माल के स्रोत पर तो हमने पढ़ लिए हैं। हाँ, अरे इतना चेंज ना हुआ होगा, किताब ले ले है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, स्रोत के आधार पर देखो तो हमको लग रहा है गलती है कुछ। हाँ, तो इसमें एक ही को तुमको दिया है, होता और है लेकिन दिया है तुमको मात्र एगो, क्या चीज? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग के बारे में हम तुमको पीछे पढ़ा चुके हैं। कृषि जनित उद्योग वैसा उद्योग जो कच्चे माल के लिए कृषि पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसको हम कहते हैं कृषि जनित उद्योग। जैसे कि आपको कपड़ा के मिल हो गया, बाकी चीनी के कह दो,
हाँ रेशम जो कह रही है वो हो जाएगा। आप जो सॉस वगैरह जो खाते हैं, हाँ ये सब कहाँ पे आ जाएगा? ये सब आ जाएगा तुमको कृषि आधारित उद्योग या कृषि जनित उद्योग। यहाँ ले समझ गए? आगे आइए, अब पढ़ते हैं हम लोग सूती वस्त्र के बारे में। अब कहानी पढ़ो, सूती वस्त्र का है, का है। देखिए सूती वस्त्र का इतिहास बढ़िया से जानो। सबसे पहले वर्तमान में बात किया जाए आधुनिक काल में, तो सूती वस्त्र लगाया गया कब? 1818 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर। फोर्ट ग्लास्टर में रिसरा नामक स्थान है, रे कट गया, रिसरा नामक स्थान पर ना है फोर्ट ग्लास्टर। खाली फोर्ट गया तो रिसरा कहाँ था? हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे लगा, ठीक है। 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में पहला फैक्ट्री लगा, लेकिन ये फैक्ट्री नहीं चल पाया और किसी कारणवश ये न चला तो बंद हो गया। यहाँ कहानी समझ गया। उसके बाद ये फैक्ट्री दोबारा लगा था 1851 में, ठीक ना, मुंबई में। और ये भी हाँ मुंबई में लगा था 1851 में, और ये मुंबई में नहीं चला, बंद हो गया। ये नहीं है तोर बुक में, शायद ए टोला में पुरान का जो बिहार बोर्ड था वो एनसीआर टोला में नाम। तीसरा कब चला? 1854 में। कहाँ? मुंबई में। कौन लगाए? कुवास जी, नानाजी दाभर, और ये वाला फैक्ट्री चल पड़ा। और आज भारत में कई सारे सूती कपड़ा के मिल हैं, ठीक। तो इसके स्थापना का ये इतिहास सब आगे आ जाइए। कहा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। किताब तुम्हारा पुराना है, जब छपा होगा तब कृषि उद्योग सबसे ज्यादा देता होगा रोजगार। आज तो नहीं देता है करेंट में। आज कौन दे रहा है? सेवा क्षेत्र। तो आज ये कहिए कि सेवा क्षेत्र के बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है वो ये आ जाता है। लेकिन आज भी हम देखें इनकम कम होता है, लेकिन लोग ज्यादा अभी किस में हैं? कृषि क्षेत्र में हैं। ज्यादातर लोग अभी किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र में, लेकिन इनकम उसमें का है? कम है। सेवा क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं कम, लेकिन इनकम है ज्यादा। ऑब्जेक्टिव तुम लोग को आया हुआ था कि किस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या काम कर रही है, तो हम बताए थे प्राथमिक क्षेत्र वाला में, कृषि में। क्यों? देखो लगभग अभी 50-60% लोग काम कर रहे हैं कृषि में, इनकम कम है। तो उसके बाद दूसरा काम कहाँ लोग करता है? सूती वस्त्र उद्योग में, ठीक। आज देश के अधिकांश मिल जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य में है, ये याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। महाराष्ट्र गुजरात तो इसमें याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक। इसमें भी बता दिया कि महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ, तो मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, ये सब मुंबई में, महाराष्ट्र में जगह है जहाँ पे सूती वस्त्र के मिल है। और जो महाराष्ट्र के उनके लिए महाराष्ट्र स्पेशल होता है। जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी होता है ना, तो वहाँ पे एमपीएससी होगा, महाराष्ट्र लेवल पे एक एग्जाम, तो उसमें ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट है, हाँ अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी आपको कम से कम राज्य याद रखना है। गुजरात में अहमदाबाद के तो कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर कपड़ा उत्पादन के कारण, ठीक। वडोदरा में, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, ये सब जगह है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है। सूती मिल है, कपड़ा ये सब बनता है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्री रामपुर में इसका काम होता है, वहाँ इसका केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, मोदीनगर, यहाँ पे बनता है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई में, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट आ जाएगा, तुमको पूछ देगा कि सूती कपड़ों की महानगरी, या अंग्रेजी में पूछ देगा कि कॉटन पोइल्स के नाम से किसे जानते हैं। कॉटन पोइल्स मतलब हुआ सूती कपड़ों की महानगरी। पोलिस है ना, कॉटन पोलिस, तो कौन है? मुंबई है, क्या कि ज़्यादा उत्पादन करता होगा, नाम है उसका, ठीक। ऐसे सबसे ज़्यादा शायद यहीं पे होता है, लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। अब भारत से सामान कौन कौन खरीदता है सूती कपड़ा वाला, यानी सूती कपड़ा खरीदने वाला देश कौन कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूरोप, ये सब। फिर इधर देखो नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान, अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीकी महादेश में जो देश आते हैं, ये सभी भारत से सूती कपड़ा
खरीदते हैं, यानी यहाँ से कपड़ा बन के इन देशों में एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे बिकता है, वहाँ पे इंडियन कपड़ा तुमको मिल जाएगा। समझी? हाँ, वो चौंकल कि हमनी के सामान वो बिका है, जब वहाँ वाला यहाँ बिक रहा है तो यहाँ वाला वहाँ नहीं बिकेगा। ठीक, लेन देन होता है, बराबरी, वैश्वीकरण के ही तो फायदा है। लेकिन वर्तमान में सूती मिल के सामने कई सारी समस्याएं हैं। समस्या पूछेगा तो हम काट काट के अलग कर दिए हैं, तुम्हारे बुक का ही सब लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ऐसे नहीं है, हम ऐसे बना दिए हैं। सबसे पहले समस्या कि उत्तम किस्म के कपास की कमी है। जब तक बढ़िया क्वालिटी के कपास नहीं होगा तब तक बढ़िया क्वालिटी के धागा नहीं बनेगा, और अगर धागा बढ़िया नहीं है तो कपड़ा भी बढ़िया नहीं बनेगा। तो ये कमी होगा तो वो उद्योग के लिए समस्या हो जाएगा, फैक्ट्री बंद पड़ जाएगा। कम उत्पादकता देने वाली परंपरागत मशीनों की प्रधानता, पुराना मशीन यूज कर रहे हैं, नया मशीन नहीं यूज कर रहे हैं, ये भी इसकी समस्या है। समय से फैक्ट्री में विद्युत की पूर्ति न हो पाना, फैक्ट्री बंद रह जाना, ये भी इसकी समस्या है। उत्पादन का नीचा स्तर भी इसकी समस्या है। और आजकल जो ये कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल जो बन रहा है, लैब में रेशा बना करके उससे जो कपड़ा बनाया जा रहा है, वो बहुत बड़ा कंपटीशन कर दिया है इन सब चीज़ों के लिए। उसके सामने ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं, तो ये सब उसकी समस्या है। दीर्घ में पूछा तब भी इतना लिख दो, लघु में पूछा तो कम से कम 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो लिख दो। ठीक, अगर वहाँ दे दिया कि 2 लिखें तो 2 ही लिखना है। और आगे देखिए, अब आ जाइए जूट या पटसन। तो पूछा था ना जी पटसन किसको कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। जूट अंग्रेजी है, पटसन हिंदी है, हम सन बोल दिए थे, नहीं समझ गए यहाँ। तो ये आ जाइए, हाँ हाँ, हम बोल दिए थे कि शायद सन है, हम कन्फर्म ना बोले थे, हम बोले थे शायद। अब मान ले कन्फर्म कहते तो गलती हो गई, भाई माफ कर दे, आगे देख देख। हम ना माने मैया के, हम के बोला पहले कि हम गलती बोल दिए थे। अरे आपको खुश होना चाहिए कि आपकी तुलना मेरे साथ हो रहा है। हमको दुखी होना चाहिए कि मेरी तुलना आपके साथ हो रही है। चलिए इधर देखिए, वो सबको पता है। कच्चे जूट और जूट से सामान बनाने में भारत जो विश्व में पहला स्थान रखता है, यानी जूट के उत्पादन करने में भारत पहले स्थान पे है, और फिर जूट से सामान बनाने में भी ये पहले स्थान पे है। लेकिन जूट के सामान के निर्यात करने में ये दूसरे स्थान पे है। हम जूट बनाए, उत्पादन किए, फिर उससे अपना बोरा जो भी बनाना है वो बनाए, रस्सी जो भी बनाना है बनाए, और हम ही उपयोग कर जाते हैं। बनाते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन उपभोग खुद ही कर लेते हैं, ज़्यादा हम विदेश नहीं बेचते हैं। बेचने में सबसे आगे कौन है? बांग्लादेश। उत्पादन में और बनाने में आगे है भारत, और उसको निर्यात करने में आगे है बांग्लादेश। हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पर, यानी कि जो उत्पादन होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा हम ही लोग उपभोग कर जाते हैं। समझ गए? तो ये 2 चीजें समझ गया। जूट के सामान जो बनता है वो आंध्र प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी है, और हुगली नदी के किनारे पर देखो, क्योंकि पहली बार तो यही लगा था बंगाले में 1855 में जूट मिल। यहाँ पे 98 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा लंबे खाली जूट के मिल है, लाइन से। हाँ, खाली जूट मिल। हाँ, वो यहाँ जादूगोड़ा झारखंड में यूरेनियम, समझ गया? हाँ, यहाँ पे देखो, ये समझ गया। 98 किलोमीटर जाते रहो तुम, और 3 किलोमीटर चौड़ा भी है, खाली जूट मिल, जूट मिल, जूट मिल, जूट मिल। हाँ, पश्चिम बंगाल में, समझ गए? हुगली नदी के किनारे मिलेगा। सब देखो, फैक्ट्री नदी के किनारे है। क्यों नदी के किनारे है? जल की पूर्ति, साथ ही साथ जल परिवहन की भी व्यवस्था। तो राज्य के न गलती है, तो सरकार के न गलती है कि फैक्ट्री नहीं लगवाता है, और हम लोगों की भी गलती है। फैक्ट्री लगाने आता है तो हम लोग आऊ माऊ 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 करे लगते हैं। अब उसमें एक मतलब ही थोड़े कि हमारे जमीन 1 रुपये दे देबो, तो फैक्ट्री लगावे आब, लेकिन हमारा सही दाम दो 1 रुपये 30 साल के ना, का पता है? यह तो दिक्कत है। आगे देखिए अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों के प्रमुख ग्राहक है। यानी यहाँ के जूट इन देशों में बेचा जाता है। जब उद्योग के बात आएगा ना, सबके आप पूछेगा कि मान लो पूछ दिया
कि 3 गो 4 गो देश के नाम लिखिए जो भारत से इस चीज़ की खरीदता है। सूती हो गया, जूट हो गया, या बाकी क्या और आगे आएगा। तो आप याद रखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, 3 गो तो एकदम मार देना। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ठीक, हाँ, ये खरीदता है। समझ गए। आगे देखिए, इसकी भी समस्या है। इसका क्या समस्या है? इसमें उत्पादन में ऊंची लागत लगता है और नहीं लगाइएगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो वही आर्टिफिशियल धागा आ गया है, बनल बनावल। तो जो सूत के समस्या है वही बेचारा के जूट के भी समस्या है, उसके सामने नहीं टिक पाता है। रे शास्त्री ना एकदम लगी थे ना, छोड़ जा देना बोलो, ठीक। तो इसके अलावा बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड, ये सब देश जो है वो बढ़िया क्वालिटी के बनाता है और उसके सामने हमारा सामान नहीं टिक पाता है, तो उसके साथ कंपटीशन है हमारा। ये इसकी समस्या है। अब आइए ऊनी वस्त्र। उन दोनों के बाद तीसरा नंबर पे कौन आता है वस्त्र में? ऊनी, ठीक। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा भारत। हाँ, भारत दुनिया में 7वां नंबर पे आता है। राज्य में पंजाब में होता है और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। बिहार में ना, बिहार उसके अनुकूल नहीं है, जलवायु के अनुकूल नहीं है, इसलिए नहीं। बिहार में फैक्ट्री हो कहाँ रहते बोलता है इससे। लेकिन एगो फायदा भी है, दिल्ली में फैक्ट्री है, लोग सांस लेला बिना मरई था, मरा। दोनों चीजें हैं। फैक्ट्री लगने से फायदा भी है और नुकसान भी है। हर चीज से फायदा और नुकसान दोनों होता है। हमारा जीवन हाई स्तर का हो जाता, लेकिन रोगिया करना के मरता हल, स्वच्छ हवा नहीं मिलता, ठीक। वहाँ अगर तुम्हारा लग रहा है ना कि कुआ है, तो कुआ ना है मैया, सब प्रदूषण है, पोल्यूशन, समझी। वहाँ के धारावी देखो, दुनिया के सबसे बड़ा स्लम बस्ती देखेगी ना तो कहेगी यहाँ रहता लोग कैसे है। इतना में हमको लगता है कि जितना में तो रूम है ना, एकरा में 4 गो घर बना देगा। हाँ, आई इतनी गो बस। खड़ा हुआ तो पंखा में माथा टकरा जेतु, आ नल्ली में बही था, कचरा पूरा भरल हवा। एक तरफ जहाँ मुंबई दोनों चीज को दिखाता है। एक तरफ होने सपनों की दुनिया है, इन्हें नरक की दुनिया है। और जितने भी लोग बाहर काम करने जाते हैं ना हमारे राज्य से मजदूर लोग, तो मत सोचे कि बड़का बिल्डिंग में रहो हथिन। तोर मामा अमीर आदमी हथुन, बढ़िया बात है, भगवान करे यहाँ से जाए वाला सब बड़का बिल्डिंग में रहे। लोग एक ऐसा खरीद लेगा रूम, एक गो में 10 गो 5 गो 6 गो ठूस के रहेगा। हाँ, तो बस आ गए थू ने लिमिट में हैं। समझ गए। ऊनी वस्त्र का केंद्र देखो, पंजाब है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में भी बनता है। पहला कहीं के हो मोटे दिमाग है। हम इसको हम किस उद्देश्य से इससे बात कर रहे थे, उद्देश्य नहीं पकड़ रहा था, अभी नहीं पकड़ा है कि हम क्यों 2 गो एग्जाम्पल दिए। वो पकड़ के बैठे, लिखूँ हाँ तू काहे दे था। बहुत अजीब गरीब आदमी है। हम अपन घरे कोचिंग खोलेंगे तो नहीं खुल सकता है, नहीं चलेगा। लेकिन हमारा बताओ फायदा कहाँ है? अभी बताओ, कोचिंग खोलना अजवा में ज़्यादा बढ़िया है कि बिहटा में ज़्यादा बढ़िया है? यहाँ नहीं चल रहा है, लेकिन फायदा कहाँ है ज़्यादा? क्योंकि वहाँ के अनुकूल है। हाँ, घर ही यहाँ में ले ले ना भाई, घरवा से ज़्यादा फायदा ना हो रहा है। हम होम ट्यूशन में जितना पैसा कमा ली ना, एकदम मजे में रहा ली, एकदम बगली हमेशा भर रहा। अभी कर ये हो हमरा भी वो कल कलम ले लू खे, कॉपी चेक कर तो नहीं के उहे में से बचल हो न, तो 1 रुपया ना हो। बाल बच्चा कह दे पापा पैसा दो, तो कहे पड़ा है कर्जा पत्थर रख के कि ना हो बेटा, ना हो बेटी, आ रहता है तो दे देते हैं। कल हम जा रहे थे तो उन्हें से किटुआ 1 2 दोनों जा रही थी दुकाने, तो हम कहे दे देते हैं। कहाँ जाई थे? तो जाई थी तुरतुरी ले देखली हाथ में 10 रुपया पहले ही से ले है। कल तो 2 आदमी जा रहा है, तुरतुरी सके हो जाएगा, तो वह बचल है, ये हमारा भी ना रहेगा, लेकिन के दे देंगे। इतनी को ऐसा कहता है, ए लाजा पापा पैसा दो, लाजा पापा भी है ये नहीं, कहाँ से दो। आगे एक बात ये है, हम पैसा इहे से नहीं रखते हैं, अपना भी सब निराशर भी रहता है। हम खर्चालू आदमी हैं, हमारा हाथ खुलता है ज़्यादा।
ले ऐस कर भले भले हमर जे हालत रहे तू ऐस कर, इसलिए कहते हैं कि ना रखना है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे देखिए, पंजाब में कहाँ, तो 3 जगह, लुधियाना, अमृतसर और धारीवाल, इन जगहों पे इसका है। महाराष्ट्र में मुंबई में इसका उत्पादन होता है ऊनी वस्त्र के। यहाँ राजस्थान में जाइएगा तो बीकानेर और जयपुर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और कर्नाटक में बंगलोर, ये 2 शहर हैं। जम्मू कश्मीर में एक के जगह है, कहाँ, श्रीनगर, कर्नाटक में बेंगलोर, जहाँ पे इसका उत्पादन होता है। ठीक, भारतीय ऊन का सामान देखो, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, साथ में वो कनाडा और जो यूरोपीय देश हैं वो लोग भी इसको खरीदते हैं। ठीक, अब इसमें तुमको ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुआ। हाँ, अंगूरा का ऊन किससे प्राप्त होता है, खरगोश से। आप पूछ देगा कि पश्मीना का ऊन किससे प्राप्त होता है, तब बकरी से। ठीक, पश्मीना जो है एक खास नस्ल के बकरी होता है, बकरी के अलग अलग नस्ल होता है, हर चीज़ का अलग अलग नस्ल होता है। गाय के भी होता है, वो छोटे गाय रहता है दूध ज़्यादा देता है, वो बड़का गाय दूध ना देता है, होता है ना, अलग नस्ल है। कुत्ता के अलग अलग नस्ल ना होता है, वो हितियो को रह जाता है, वो कुत्ते है। एगो रहतु कि देखिए को डर लगतो, एगो बड़का बड़का बाल रहता है, ऐसे करके कुत्ता जैसे ताकतो कुतवा है ना। तो अलग अलग नस्ल है, और इसी बकरी के एगो खास प्रकार का नस्ल होता है। तो आप कुत्ते ले खाना ताकते हो। देखो, तो पश्मीना ऊन बकरी से और अंगूरा ऊन खरगोश से, समझ गए, प्राप्त होता है। आगे देखिए, अब आइए रेशमी वस्त्र। रेशमी के बारे में तो इसे आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि कोकून से प्राप्त होता है, शहतूत के पेड़ पर आता है, ओकरे लार सब निकलता है, उसको खौला करके फिर धागा बनाया जाता है। ठीक, प्राकृतिक ना पढ़ला है, आई हम भी पढ़ाए हैं, आई लगता है 7वां में या 6ठा में पढ़ना है बढ़िया से साइंस में। हाँ, पिल्लू रहा है, पिल्लू ना रेशमी कीड़ा रहा है। आगे देखो, तो भारत में शुरुआत से ही रेशम के परंपरा चलते रहे, इसका उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक ना, और देश में हमने के 4 प्रकार के रेशम होता है, मलबरी, तसर, ईरी और मूंगा, याद रखी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, हमको अगर बिहार लेवल पर देखे तो तसर। तसर रेशम के उत्पादन होता है हमने के भागलपुर में। भागलपुर बहुत पुराना है रेशमी उत्पादन में, बिहार स्पेशल में ही पढ़ाएंगे तसर सिल्क, अंग्रेजी में इसको सिल्क कहते हैं रेशम को। ठीक ना, तो तसर सिल्क के उत्पादन हमने के भागलपुर में होता था, तो बिहार स्पेशल से ये याद रखना। कितने प्रकार के यहाँ में पैदा किया जाता है रेशम, 4 प्रकार के, चारों के नाम है, अपना अंडरलाइन करते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। देश में रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से होता है। बिहार का आपका नाम भी नहीं है, इतना कम होता है, क्योंकि जो कर रहा है वो भी बड़ा खराब परिस्थिति में है। बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे। कर्नाटक में बेंगलोर, कोलार, मैसूर और बेलगांव में होता है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, इन सभी जगहों पे रेशम का उत्पादन। खरीदे वाला अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, याद रखिए। फिर सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर, ये सब इसको खरीदता है। हाँ, इसका जो एथी है कंपटीशन है वो है चीन के साथ, बैला कहीं के, ये तो अपने एगो रोडे बनेले था। ठीक, थाईलैंड के साथ और इटली के साथ कंपटीशन चलता है। आगे आइए, अब है कृत्रिम वस्त्र, वो जिसको हम लैब में रेशा तैयार करके वस्त्र बनाते हैं। हाँ, अगर पूछ दे तुमको कि कृत्रिम वस्त्र किसे कहते हैं, एक कृत्रिम धागा, तो पहले आप कृत्रिम धागा जान लीजिए, उसके बाद वस्त्र भी जानिएगा, उसके बारे में जानिएगा, पहले इसी को जानिए। रसायन होता है, पेट्रोल ना अलग अलग है, जिसे केमिकल मिला करके और एक धागा तैयार किया जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल कृत्रिम धागा कहते हैं, मानव निर्मित धागा कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें आता है नाइलॉन, हाँ, पॉलिस्टर, रियान, एक्रिलिक। अब जैसे वो पहन ले जैकेट, तो क्या लग रहा है, जैकेट पर प्राकृतिक रेशा है, नहीं तोर में तो प्राकृतिक हो सकता है, हमारे में प्राकृतिक होगा, लेकिन हाँ वो प्राकृतिक है, उसमें भी अंदर है प्राकृतिक, लेकिन ऊपर से जो चढ़ाया हुआ है तुम्हारा लेप जैकेट में, वो प्राकृतिक रेशा तो नहीं है। हमारा शक ही सबके दुपट्टा प्राकृतिक है कि नहीं है, ये सब में से किसी का होगा, तो वैसे बनता है, समझ गए। अब इसके बारे में जानिए,
कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है, मानव निर्मित धागा का प्रयोग करते हैं, उसको पूरा प्राकृतिक मानव निर्मित रेशा तैयार किया जाता है, फिर उसका लुगदी बनाते हैं, फिर जैसे कपड़ा बनता है वैसे ही उसका कपड़ा बनाते हैं। इसमें पेट्रोलियम कोयला का भी प्रयोग किया जाता है, वहीं से प्राप्त किया जाता है। इसमें देखो ये जो कपड़ा बनता है ना बड़ा अट्रैक्टिव होता है, मतलब आकर्षक, हाँ बढ़िया लगता है देखे में, खूबसूरत। हाँ ऊपर मुंह के फोटो बना है, हाँ अपन जेकर फैन है उनका फोटो बनवा सका है, समझ गया। तो कई सारा चीज भी होता है तो ज्यादा आकर्षक लगता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदता है, सस्ता भी पड़ता है। ठीक, वस्त्रों में गुणवत्ता लाने के लिए, क्योंकि सिर्फ कृत्रिम रूप में नहीं बन सकता है तो उसमें बढ़िया क्वालिटी लाने के लिए मिश्रण कर देते हैं प्राकृतिक रेशे का भी, यानी उसमें हम लोग कपास, रेशम, ऊन को भी मिला देते हैं, दोनों मिला करके बनाते हैं। तब आओ कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊनी वस्त्र है कि कृत्रिम धागा के है, ये सूती कपड़ा है कि कृत्रिम धागा है, दोनों को मिक्स करके भी बनाया जाता है। बनाने का काम भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से होता है, समझ गए। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर, कोलकाता ये सब शहर हैं जहाँ पे भारत के नाम है बिहार के, तो उत्तर प्रदेश में होगा, कंफ्यूजन है मेरा। आउ में अहिर जो ना है वो लगेले फलना जादो, कैसू वायरल हो जाए, कुछ का देगा वायरल है ना हो। हाँ हमरो भाभी एक दिन आइडिया दिलन, यूट्यूब पर वीडियो ना चल रहा है कल ना, तक ये हम आइडिया देते हैं चलेगा, कल ना हमारा आइडिया ना अपना बड़ा खतरनाक आइडिया था यार, चल जाएगा ये तो पक्का है। हाँ बहुत खतरनाक आइडिया है, चलिए खतरनाक आइडिया है, हम बोल दिया कोई अपना लेगा था, प्लान क्या बता दें। अब देखिए हाँ ऑफलाइन बता देंगे। चीनी उद्योग, अब चुप अभी, चीनी उद्योग आ जाइए। चीनी कैसे बनता है? गन्ना के रस से। गन्ना के रस से हम दो चीज बनाते हैं, एक चीनी और एक गुड़। तो चीनी के फैक्ट्री रही तो तू देख किस फैक्ट्री में जा पड़ता कमाए, घरे चीनी न बनेगा, उसमें मिलाने दो चीज होता है, एक गुड़, देखो चीनी बनाने से पहले उसका मिठा ही बनाया जाता है और उसमें एक और चीज मिलाया जाता है, यूट्यूब पर मांगेगी तो मिल जाएगा। मैंने चीनी बनाने का पूरा पढ़ के, लेकिन हमको उम्मीद है कि ना समझ में आएगा। हाँ ये मिला करके उसको बनाया जाता है, कौचे सब मिल जाता है। अब काका उमें रहता है, अब हम कब दे, समझ गए। और चीनी के उत्पादन में हमारा देश जो है वो प्रथम स्थान पे है, गन्ना उत्पादन में भी और चीनी में भी, समझ गए। निर्यात में हाँ एक्सचेंज भी होता है, विदेशी चीनी यहाँ आता है, यहाँ की चीनी विदेश भी जाता है, दोनों चीजें होती है। हाँ पता ना, अब हम देखो पर्सनली ना देखें, लेकिन कोई कोई सुने हैं, ज्यादातर बात झूठे होगा। हमने की जो चीनी होता है ना हल्का मैला टाइप का होता है, वो सबके साफ होता है, पता ना। हम ना तो चीनी फैक्ट्री में कभी गए हैं ना विदेशी, यहाँ कभी हम देखने नहीं किए कि विदेशी या ये कौन है। हाँ लेकिन लेन देन विदेशी के साथ, अरे तो क्वालिटियाँ तो बढ़िया होता है। चीनी के साइड इफेक्ट है, मिठा के ना है, कम है, होबो करेगा तो घाव होल है तो मिठा मत खाओ, वो ज्यादा नुकसान करता है, समझ गया। अब ये आ जाइए, इसको हम मौसमी उद्योग भी कहते हैं। मौसमी क्योंकि गन्ना का एक मौसम है, साल में एक बार होता है, अभी मौसम चल रहा है, तो चीनी का उत्पादन कब होगा? आजकल गन्ना आज कल के सीजन में तैयार होता है, अभी सब गन्ना तैयार है, ठीक। तो गन्ना कब चलेगा, चीनी उत्पादन कब होगा? ठंडा के समय में। तो इसलिए चीनी उद्योग को हम मौसमी उद्योग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आज के टाइम पे इसका जो शुरुआत है कब से हुआ है? 1903 से चीनी मिल लगना शुरू हुआ है। पहला बार कहाँ लगा था? बिहार में, सारण जिला में। एक और था हमारे एकदम नजदीक बिहटा में, ठीक। हमारे दादा पापा के टाइम पर चलता था, ठीक, खूब इधर रुक की खेती होती थी, लेकिन फिलहाल वो ठप पड़ गया, पूरे तरह से भ्रष्ट खत्म। नहीं तो
अच्छा खासा रोजगार हम लोगों को उसमें मिलता। वो मेथी खुल गया, सब कंटेनर रखा था ट्रेन से आके, समझ गया, तो वो ला उसमें अब काम होता है, समझ गए। तो ये पहला बार चीनी मिल कब खुला था? 1903 में। कहाँ खुला था? बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा नामक स्थान पर। ठीक। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के नाम आता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार तो खैर था, अभी न कर सकते हैं। चीनी उद्योग को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहला चीज कि ये कम समय के लिए आता है, सीजनल उद्योग है, तो बाकी साल तो बंद रहा, सीजन में शुरू है वह, बाकी साल क्या करवा अपन समझा, तो एक समस्या। दूसरा, अभी भी पुराना और परंपरागत तरीके से इसमें उत्पादन ये सब करने की प्रक्रिया, ये भी। गन्ना का अगर समय पर कारखाना न पहुंचा तो कटने के बाद सूखने लगता है, रस खराब होने लगता है, तो बढ़िया उससे न होगा। आप 4 दिन लाइने में रह गया तो गन्ना, वजन भी कम हो जाएगा, तो किसान को नुकसान। रस खराब निकलेगा तो उत्पादन खराब, सेवन किया तो सेहत खराब, तो ये भी समस्या है। ठीक। उसमें से खोई निकलता है, खोई का इस्तेमाल नहीं होता है, इसी पड़ा रहता है। कितना जलाएगा? जलाएगा तो पोल्यूशन फैलेगा, जिम वो आ जाएगा, जिम नाम है, जिम आ जाएगा, तो डॉक्टर जॉनसन वो हो जाए हैं, मिस्टर विलियम, होने से जिम आ जाएगा। पत्ता जलाता है, खाद बनाओ, तो उसका उपयोग न होना, टाल लग जाना, वो भी समस्या है। किसानों को गन्ना का सही टाइम पर सही मूल्य नहीं मिल पाता है, रुपया से बिकता है, 5 रुपये 10 रुपये कुंटल, लो वजनदार न होता है तो ज़्यादा फायदा ना होता है। विद्युत की कमी, और भी उत्पादन में इसके किसान में ये तो सिंचाई की कमी, और भी खाद ये सब की कमी, तो कई सारी समस्याएं हैं जिस झेलना पड़ रहा है। और जो उद्योग थे हमारे तरफ वो भी तो चीनी उद्योग बंद पड़ गए। एक आएगा तुमको उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, संक्षेप में बताएं तो बता देना। वैसा उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन सीधे उपभोक्ताओं के लिए करता है, यानी बना और सीधे पहुंचा ग्राहक के पास, उसका सेवन कर गया, तो उसको हम कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। जैसे चीनी फैक्ट्री में बनेगा, सीधे कहाँ आएगा? मार्केट में, सीधे हम सेवन करेंगे। या सॉस वगैरह जो भी है, या और जो है कागज है, कॉपी किताब, ठीक, हाँ, ये सब का चीज है, सीधे आता है हमारे पास। कुछ ऐसे उद्योग है जो सीधे नहीं आता है, तो जो सीधे आता है उसको हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। मतलब फैक्ट्री से बना, सीधे तुम्हारे पास आया। चीनी बना ना, मान लो उत्तर प्रदेश के मिल में बना, सीधे मार्केट में तो खरीदा, खा गया, बीच में और कोई फैक्ट्री आया, दुकान आएगा, गोदाम आएगा, फैक्ट्री कोई दूसरा आया। अब आओ दूसरा में, लोहा है, तो लोहा के निकालेगा वो कंपनी वाला, मान लो टाटा निकाला, और उसको से साफ करके ढलैया करके बड़ा बड़ा रॉड ये सब बना देगा, मोटा मोटा, फिर उसको भेजा जाएगा दूसरे फैक्ट्री में, जहां उससे बनेगा चक्का, कहीं पे पटरी, कर सकता है, लेकिन दूसरे फैक्ट्री में होता है। और सुनो, जिसे हमने के मोबाइल बनता है, तो कैमरा किसी और देश से आएगा, ठीक, इसका डिस्प्ले किसी और देश से आएगा, इसका मदरबोर्ड किसी और देश से आएगा, इसका बॉडी पार्ट कहीं और से आएगा, और अलग अलग फैक्ट्री में उसका निर्माण हो रहा है। तो वहां से खरीद के फिर एक फैक्ट्री में उसको बनाया जाएगा और लगा देगा ठप्पा, ओप्पो, वीवो, रियलमी, तो 2 फैक्ट्रीज में आ गया, 2 उद्योग काम कर रहा है। एक अलग अलग उद्योग आया, वहां से लेके एक जगह बनाया, तो कुछ ही रहता है। हाँ, तो का हो गए ए भैया, ये बताओ, वो पहन ली, हमहू पहन ली, तो जैकेटवा के बनावटवा अलग अलग है, चीज में अंतर है। तो औसी ना होता है कोई के कैमरा, अरे तो वही तो बता रहे हैं, तो वही कोई के ओप्पो, कोई के रियलमी, तो ओप्पो वाला में कैमरा बढ़िया है, तो रियलमी में रैम रोम बढ़िया है, एक्सटर्नल इंटरनल बढ़िया है, किसी का प्रोसेस बढ़िया है, यही अंतर रहता है, किसी का बैटरी बढ़िया है, इतने का अंतर आता है। कमाओ तो सेमे करता है। अब नीरा सर ले लिए नया फोन, उतना महंगा, तो दूसरा काम करेगा, कैमरा बढ़िया आएगा, थोड़ा फास्ट काम करेगा। अब जो एप्पल का फोन लेगा, आईफोन, तो ओकरा में कुछ हुआ है, कमाओ सेम होता है, सिक्योरिटी ज्यादा है, कैमरा बढ़िया मिलेगा, यही ना मिलता है, वही फैसिलिटी थोड़ा अलग होता है, कमाओ तो सेम टू सेम होता है। समझ गए? तो आज के क्लास में आपको इतना ही था।
अब हम लोग मिलेंगे कल नए क्लास के साथ। कल हम लोग खनिज आधारित उद्योगों को पढ़ेंगे। हाँ।